हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, अभी तक हमने बताया था आपको रियल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में बताया था? रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर और बहुत सारे नंबर जिसमें कि अपने रेशनल इंक्लूडेड थे, इन सभी के बारे में पढ़ा था। ऐसा करते हमने 1.1 कंप्लीट किया, जिसमें हमने एलसीएम, एचसीएफ, उनका प्रोडक्ट सम सब कुछ करके सारी एक्सरसाइज 1.1 में निपटा दी। अब अगली एक्सरसाइज अपनी 1.2 आती है, जिससे पहले कुछ एग्जांपल्स और कुछ टर्म्स दी हुई है जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उन्हें क्लियर नहीं करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 भैया ऊपर देखते रहेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा, आपका कोई डाटा वाटा कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए, इसको क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक हम बता रहे थे रेशनल नंबर ये होता है, इरेशनल नंबर ये होता है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? प्रूफ करो भैया ये होता है। आप कहोगे भैया बुक में लिखा हुआ है, क्या कहोगे? बुक में लिखा हुआ है, लेकिन अब तो प्रूफ मांग रहा है ना कि प्रूफ करो ये रूट टू क्या है, एक इरेशनल है। हमने पढ़ा के बता दिया रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो पी अपॉन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं जिनको पी अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या जो भी मैंने टर्म्स दिखाई होंगी आपको, बहुत सारी टर्म्स थी। अब बात ये आई अपनी यहाँ पे, इन्होंने इसका प्रूफ पूछ लिया हमसे। क्या पूछा? प्रूफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और क्लियर करा दूं कि आपको शायद जब मैंने रजिस्ट्रेशन पढ़ाया था, जो पूरा टॉपिक है इसकी मैं लिंक आपको इसको दे दूंगा, उसके नोट्स में एक चीज आप मेंशन कर लीजिए क्लियरली कि जब भी आप ऐड या माइनस करेंगे किसका, रेशनल एंड इरेशनल का, देन आंसर इज इरेशनल। क्लियर है? अब प्रोडक्ट या डिवाइड करेंगे रेशनल एंड इरेशनल का, देन आंसर इज इरेशनल। यहाँ पे क्या है? नॉन जीरो रेशनल लेना है। क्या लेना है? नॉन जीरो रेशनल। राइटिंग कुछ ज्यादा अच्छी आती है तुम्हें, कोई बात नहीं, कमेंट्स कर रखिए इस पर। रेशनल इरेशनल हो गया। अब इनका चाहे प्लस माइनस करो, चाहे डिवाइड मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आएगा? इरेशनल ही आना है। और खास तौर पर मल्टीप्लाई डिवाइड ध्यान देना है कि नॉन जीरो रेशनल, क्योंकि अगर आप जैसे नॉर्मली लो 3 इंटू रूट टू किया आपका आंसर आया 3√2। ये रेशनल, ये इरेशनल। लेकिन नॉन जीरो क्यों बोला? अगर यहाँ जीरो लोगे तो जीरो भी क्या है आपका? एक रेशनल नंबर है, और ये क्या है? इरेशनल। आंसर जीरो आ गया, आंसर इरेशनल। तो यहाँ पे ये अपनी थ्योरी फेल हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है? नॉन जीरो रेशनल लेना है। चलिए अब क्वेश्चन पे फिर से वापस आते हैं। अब जब कोई बात होती है, आपको पता है कि ये सही है या गलत है, तो वो तो आपको पता है। अब उस बात को अगर आपको प्रूफ करने को कोई कह दे कि प्रूफ करो कि तुम इंसान हो, प्रूफ करो कि जैसे रोटी रखी है, प्रूफ करो ये रोटी है, ठीक है ना। तो ऐसे अटपटे क्वेश्चनों के लिए अटपटा ही तरीका, मतलब अलग तरीका ये अपनाया जाता है। इसमें क्या है, सबको पता है, पहले हमको भैया पढ़ा दिए कि ये √2 एक क्या है, रूट के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल होंगे। अब वही क्वेश्चन हमसे दोबारा रिपीट, क्वेश्चन पता होगी कैसे इरेशनल है, हमसे ही पूछ रहे उल्टा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ठीक है भैया, लेट अज्यूम, देखो हिंदी वालों के लिए बोलते चलूंगा, √2 इज रेशनल। तुम क्या कह रहे हो? माताओं की ये एक रोटी है, तो रोटी क्यों है? आपने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं रोटी नहीं है। आप इस तरीके से बता रहे हैं, मान लेते हैं कि ये रोटी नहीं है, लेकिन अब रोटी क्यों नहीं है इस चीज को हम प्रूफ करेंगे। और अगर क्यों नहीं में उस पॉइंट को हम ले आए जहां पे हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, जहां ये प्रूफ हो ही नहीं पाएगा कि रोटी नहीं है, तो वहां पे वो क्या बन जाएगा? हम कह देंगे भैया ये इसलिए इस पॉइंट पे आके हम नहीं बता पा रहे, तो ये एक प्योर एक रोटी है। अब यहाँ पे रोटी की जगह क्या आ गया? इरेशनल नंबर आ गया। क्या आ गया है? एक इरेशनल नंबर। हमने क्या दिया? ठीक है, लेट अज्यूम √2 इज रेशनल। तो रेशनल की सारी प्रॉपर्टीज पे लगनी चाहिए ना, क्लियरली बात है।
अगर जिसको नहीं पता है प्रॉपर्टी क्या है, मुंह फाड़ के बस मुंह खोल के देख रहे हैं, तो जाओ पहले रेशर वाली वीडियो पूरी चेक करो कि क्या कौन सी टर्म्स होती हैं, रेशर कौन सा होता है। नहीं तो यहाँ पे बैठे रह जाओ कबूतर के, कुछ मतलब नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, उसको आपको चेक करके और ये दो टर्म्स लेके चलनी है। रूट 2 माना कि रेशनल है, सो रूट 2 क्या होगा, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। HCF क्या आएगा दोनों का 1, को प्राइम मतलब कॉमन 1 हो। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके ऊपर नीचे कटने का कोई आंसर ना बचे। जैसे मान लीजिए को प्राइम आप 5/7 लीजिए, 3/5 लीजिए, 2/7, ऊपर नीचे कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, 1 कॉमन, ऊपर नीचे कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, 1 कॉमन, ऊपर नीचे कुछ कॉमन है, कुछ नहीं, 1 कॉमन। तो ऐसे ये रेशनल तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन रेशनल में भी P/Q जब लिखा जाता है तो हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इनटू को प्राइम, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं। मतलब सारा काट पीट के आपका जो लास्ट बनता है उसे हम कहते हैं क्या, को प्राइम नंबर्स। इसमें अपना 5/7 आया, 3/5, 2/7, वॉटेवर जो भी आपका। अगर 15/17 भी लिखा है ना तो ये भी को प्राइम है, कितना ही ले जाइए, 23/24, ठीक है ना। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे आ गए तो दोनों का क्या है, तो HCF क्या होगा 1 होगा, कॉमन क्या है दोनों 1 है, और ये P/Q को लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों का भैया स्क्वायर कर दो, √2 = P/Q। देखो दोनों तरफ, अब कई बच्चे पूछेंगे स्क्वायरिंग क्यों करनी, तो कई क्वेश्चंस में आपको कोई चीज अगर प्रूफ करने का होगा तो या तो आपको दोनों तरफ कुछ माइनस करना पड़ता है हमेशा, या डिवाइड करना पड़ेगा, या ऐड करना पड़ेगा, या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आंसर में अपना जो क्वेश्चन में फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो चीज हम इस साइड करेंगे वही चीज हम इस साइड करेंगे, दोनों का स्क्वायर। जैसे माना कि आप कोई दो बच्चे फाइट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ने कहा हम दोनों में जो भी स्ट्रॉन्ग है चेक करना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ठीक है आप ये हो और इधर ये है। अब फाइट शुरू करने से पहले हमने क्या किया, एक गदा इनको दे दी, एक गदा इनको, दोनों को दी ना, दोनों इक्वली है ना, ठीक है। या फिर एक धनुष बाण इनको दिया, एक धनुष बाण इनको दे दिया, तो दोनों के पास इक्वलिटी आ गई, दोनों तरफ सेम। या फिर कहा भैया एक गिलास दूध तुम पियो, एक गिलास दूध तुम पी के आओ, ठीक है ना। तो ऐसे ही इनका दूध कौन है, स्क्वायर है। इधर अपन ने इधर भी स्क्वायर उड़ाया, इधर चिड़िया उड़ा दी, ठीक है। √2 का स्क्वायर क्या होता है, सभी लोग जान लो, किसी भी रूट की वैल्यू का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो वही पूरी कंप्लीट एक संख्या आ जाती है। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, इधर क्या होगा P²/Q², ठीक है। अब P²/Q², तो ट्रांसमिशन से क्या होगा, ये इधर आएगा। पहले पढ़ा है कि नहीं आप बच्चों ने, सभी ने पढ़ा होगा मुझे लगता है, 2Q², ठीक है, 2Q² आ गया। फिर अपना क्या होगा Q², इसको नीचे भेज देगा 2। यहां तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत, ठीक है। Q ये 2 यहां तक क्लियर है। तो अब आप एक चीज याद करिए, आपको पहले जब बताया गया था एक थ्योरम मैंने पढ़ाई थी पहले आपको, ये इस चैप्टर में भी थ्योरम आपको दे रखी है। इफ P divides P for prime number A², then it also divides A। पढ़ाई थी कि नहीं, अगर कोई नंबर माना कि आपके 5 का डिवाइड जा रहा है 100 पे, क्या आ गया 20, या फिर 100 क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, इधर 20 आया, तो यहाँ पे A² था तो A को भी डेट होगा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। मतलब
अगर किसी नंबर के स्क्वायर में डिवाइड जा रहा है तो मूल उस संख्या में भी, बेसिकली उस संख्या में भी उसका डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पे अगर एयर क्या है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, सॉरी डिविजिबल बाय 2, as p also divisible by 2। सो अपन क्या लिख सकते हैं, p अपॉन 2, ये भी डिविजिबल होगा और इसमें डिवाइड क्या आएगा अपना, कोई संख्या लो, मान लो s आती है, p q r s जो भी आपको ठीक है, r है तो ठीक है, r आ गई, तो p अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया आपका, r आ गया। तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2r आ गई, p की वैल्यू क्या है 2r। चलो इसको रफ कर देते हैं। हाँ तो बेटा रफ होने के बाद आपका इतना है यहाँ पे 2r, इसको कर लो, ये आपका मेन ब्रैकेट में आ गया इक्वेशन 1। यहाँ कोई जरूरी नहीं है, हमने एक वैल्यू लिया p अपॉन 2 इक्वल टू r, इसको आप चाहे r करो, चाहे स्लैश लगा के s कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे p इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2r, क्या आ गया 2r, पुट इट इनटू इक्वेशन 1। वैल्यू तो आ गई 2r, ठीक है ना, वैल्यू क्या आ गई 2r आ गया। और यहाँ पे आप एक चीज p ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 2, p स्क्वायर क्या है डिविजिबल बाई 2, हेंस p ऑल्सो मतलब p जो नंबर है ये क्या है 2 से डिविजिबल हो गया है। और एक टर्म आप मैंने आपको पहले बताया था, ये दोनों क्या है को प्राइम। तो अब कंसेप्ट क्या चल रहा है समझ लो पहले, अगर हमारा 2 का डिवाइड जो 2 है या 2 के अलावा किसी भी नंबर का डिवाइड अगर p और q दोनों में चला गया, कैसे चला गया p और q दोनों में, मतलब कि वहां पे कॉमन 1 नहीं था, वो को प्राइम नंबर नहीं थे। तो अगर वो को प्राइम नंबर नहीं थे तो हमारा सारा जो हमने एज्यूम किया वो सब गलत हो गया, और गलत होने पे हम क्या प्रूफ हो जाएंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। आगे देखते हैं, समझ में आया ना कहानी क्या करनी है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो बेटा क्यू स्क्वायर ई की जगह क्या पुट कर दो 2r, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर और r का स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो बेटा क्या आ गया, वही टर्म पकड़ में आ गई ना कि यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन 2 आया था, यहाँ क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे लिखा गया था here p square is divisible by 2 hence p also divisible by 2। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, here q square is divisible by 2 hence q also divisible by 2। अब ये क्या हो गया, पूरा गलत हो गया। क्या हो गया, पूरा गलत। कैसे गलत हुआ, यहाँ पे आपके q की वैल्यू क्या आई थी पी स्क्वायर अपॉन 2, जहाँ पी स्क्वायर या p जो भी हमने लिखा p ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, और ये यहाँ पे क्या है हेंस q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। सो अब देखो यहाँ लिखो सबसे पूरा कहानी, अब यहाँ लिखो क्या लिखोगे बेटा, सो 2 दोनों में क्या है कॉमन, सो 2 इज कॉमन एंड p and
Q. Hence P and Q are not co-prime. दोनों में कॉमन आ गया, टू P एंड Q में कॉमन आया, हैंस P Q क्या है, को-प्राइम नहीं है। बात क्या करी थी हमने, P एंड Q आर को-प्राइम। पहले हम क्या मान के चले थे, P एंड Q क्या कहें, को-प्राइम है। यहाँ पे लास्ट में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, क्या मान के, √2 को एक रेशनल नंबर मान के, तो बाद में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब P और Q में 2 कॉमन है, तो वो को-प्राइम नहीं है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये भैया अलगाव क्यों आया, ऐसा क्यों हो गया, दिस कॉन्ट्रडिक्शन occur due to our wrong assumption, हमारे गलत एजम्पशन की वजह से क्या हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्शन मतलब एक तरह से मिस कंफ्यूजन अगर हो गई। और सो √2 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है बेटा। इसमें क्या करना है, देखो ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इसको बोलते हैं। इसमें सिंपली अपन को करना क्या होता है, पहले हम जो चीज दे रखी है कि √2 को एक इरेशनल प्रूफ करना है, उसको हम पहले इरेशनल मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे, और फिर रेशनल के उसके ऊपर टर्मिनोलॉजी पूरी लगाएंगे जब, तो वो कुछ ना कुछ टर्म्स को अनफॉलो करेगा, तो हम कह देंगे ये कि रेशनल नंबर है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूँ वो आप सॉल्व करिएगा, और भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इस तरह के 3-4 क्वेश्चन हैं, कुछ मैं आगे और फिर से करा दूंगा, लेकिन एक तो आपको नॉर्मल नंबर से है, एक क्वेश्चन है 3√2 या 5√2, एक प्लस माइनस में है, तो उन सभी को अपन लोग प्रूव करेंगे अभी आगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में।